नमस्कार, मैं आपके साथ आशिया सैयद। आप देख रहे हैं मुद्दे की बात आशिया सैयद के साथ। इस वक्त हम मदरा गांव के अंदर मौजूद है, जो देश के प्रधानमंत्री द्वारा 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है। हम कुछ किसान भाई हमारे साथ मौजूद है और आने वाले विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए 3 कृषि कानून वापस लिए गए हैं या किसानों के हित में लिए गए हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए कुछ किसान भाई हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है सर? सौम्य यादव। सौम्य यादव जी, देखा जा रहा है प्रदेश के प्रधानमंत्री द्वारा 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है, क्या कुछ कहना है इस पर? इस पर हमारा यही कहना है, 11 महीने होने जा रहे किसानों को। दिल्ली के सड़कों पर किसान पड़े हुए सर्दी और गर्मी में, और 11 महीने से कई बार दौर की वार्ता हो चुकी थी, लेकिन किसानों की समस्या का समाधान नहीं हुआ। किसान चाह रहे थे तीनों काले कानून वापस किए जाएँ और MSP पर गारंटी कानून बनाया जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब क्या है, 2022 का उत्तर प्रदेश में चुनाव आने वाला है, इसलिए देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने कल घोषणा की है कि आपके तीनों काले कानून वापस किए जाएंगे। किसानों के हित में है। वोट विधानसभा चुनाव नजदीक है, वोटों को मद्देनजर रखते हुए ये वोटों को मद्देनजर रखते हुए जो 2022 का विधानसभा चुनाव है उत्तर प्रदेश में, खैरात बांटी जा रही है। खैरात के तौर पर ये घोषणा की गई है कि आपके काले कानून वापस किए जा रहे हैं। देखा जा रहा है विधवा हो गई, बच्चे अनाथ हो गए, माँ के बेटे छिन गए, काफी किसानों की मृत्यु हो गई धरने में। तब सरकार ने 3 कृषि कानून वापस नहीं लिए, अब आकर वापस लिए जबकि चुनाव नजदीक है। क्या कुछ कहना है? देखिए, 700 से ज़्यादा किसान गाजीपुर बॉर्डर, चिल्ला बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर पर शहादत दे चुके हैं। कितनी माताओं बहनों के सिंदूर उजड़ चुके हैं, कितने बच्चे अनाथ हो चुके हैं जिन किसानों के बाप मरे हैं। तो उनका दर्द किसान ही जानता है। आज हम चाहते हैं कि किसानों के जो फर्जी मुकदमे सरकार द्वारा लगाए गए थे किसानों पर, वे मुकदमे वापस किए जाएं, MSP पर कानून बनाया जाए और किसान आयोग का गठन किया जाए, तब किसान कहीं जाकर इस विषय पर बात करेगा। यही कहना है कि दिल्ली की सीमा पर जो किसान आंदोलित है, उनको कभी सरकार के द्वारा खालिस्तानी कहा गया, कभी आतंकवादी कहा गया, कभी हाली मवाली कहा गया, कभी आंदोलन जीवी कहा गया, कभी कहा गया कि इन किसानों को पार्टियां फंडिंग कर रही हैं, विपक्ष के लोग हैं, किसान नहीं है, फर्जी हैं। फर्जी कहा गया। और किसानों के ऊपर गंदे नाले के पानी की बौछार की गई, किसानों के लिए कीलें गाड़ी गई, तार लगाई गई। किसान कभी इसको भूल नहीं सकता। किसी भी कीमत पर हिंदुस्तान का किसान मोदी को वोट देने वाला नहीं है। अच्छा जी, 3 कृषि कानून का ऐलान तो वोटों विधानसभा चुनाव को तीनों कृषि कानून का जो घोषणा की गई है वापस लेने की, ये सब लॉलीपॉप है। ये वोट लेने के लिए देश के प्रधानमंत्री मान गए कि बॉर्डर पर असली किसान है, आंदोलन जीवी नहीं है, खालिस्तानी नहीं है, पाकिस्तानी नहीं है, मान गए। मान तो गए, पहले तो यही प्रधानमंत्री कहते थे आंदोलन जीवी है, अब कैसे मान गए प्रधानमंत्री? अब इसलिए मान गए, पता लग रहा है कि 2022 में विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में, इसलिए मान गए कि किसानों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, अपनी तरफ लीडिंग करने के लिए, कि किसान भारतीय जनता पार्टी की तरफ आकर्षित हो जाए और हमें वोट दे। लेकिन किसान ऐसा वाकई में ही होगा, किसान भारतीय जनता लेकिन हिंदुस्तान के किसान किसी भी कीमत पर मोदी को बर्दाश्त नहीं करेगा। देखिए, जुमलेबाज प्रधानमंत्री हैं। ये तो कहते थे हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, अच्छे दिन आएंगे, काला धन लाएंगे, लेकिन किसी विषय पर अभी तक कोई अमल नहीं किया गया है। जुमलेबाज प्रधानमंत्री है। ऐसे प्रधानमंत्री की हमें देश को किसानों को जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ कुछ किसान भाई और मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम है? मेरा नाम गुलाब सिंह है। गुलाब सिंह जी, प्रधानमंत्री द्वारा ऐलान कर दिया गया है 3 कृषि कानून वापस लेने का। देखा जा रहा है लगभग 1 साल से किसान धरने पर बैठे हैं, अब आकर जबकि विधानसभा चुनाव नजदीक है तब कृषि कानून वापस लिए जा रहे हैं। क्या कुछ कहना है इस पर? इस बार ये समझ लो कृषि कानून तो ये आप चुनाव का मुद्दा आप लेके चलिए कि चुनाव के मुद्दे के मामले के लिए कृषि कानून ये लिए जा रहे हैं। उन्हें 1 साल हो गई, 1 साल में तो उन्होंने कोई सोचा नहीं किसानों के मामले में। कोई आज तक किसी किसान से कोई बात करी, बात बनी ना। कहीं भी 3-4 बार दौर किया, कोई बात नहीं बनी। इसके मामले में तो ये तो केवल किसान भाइयों की मौत भी हो चुकी थी धरने में। बहुत से किसान भाई यानी उनकी मांगों का सिंदूर उड़ चुका है, उन्होंने उनके मामले में भी कोई आज तक नहीं सोची। तो ये चुनाव का ही माहौल है। मामूल चलो चुनाव के मामले उद्योगपतियों के हित में ये कानून थे। बिल्कुल उद्योगपतियों के हित में कानून है ये कृषि कानून। कहीं किसान की कहीं आय बोल रहे हैं कि चौगुनी आय, हमें तो 1 गुनी आय ला दी सिर्फ। सब किसान परेशान है, खाद बिल्कुल मिल नहीं रहा,
डीजल पे इतनी महंगाई, खाद के लिए किसान लाइन में लग लग के 8-8 दिन और लौट आती है, किसान को खाद नहीं मिल रहा। जी सब चीज़ पे सब्सिडी इतनी महंगी हो गई है कि बताओ, इतने तो पहले चूल्हा जलाने के लिए बंद करे, अब सब्सिडी पे इतनी महंगाई का जिसका पार नहीं, जी। कोई कुछ नहीं कर पाने। वोटों को मद्देनजर रखते हुए 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया गया है, क्या कहना है? वोटों के ही मामले में राजनीति दोबारा सत्ता में आना है, दोबारा सत्ता में, इसीलिए ये अब ताकि किसान भाई सपोर्ट में चले सपोर्ट जाएं। में चले जाए। ठीक जी। है, यहाँ कुछ किसान भाई और उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश चंद्र। सुरेश चंद्र जी, 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान कर दिया गया है, क्या कुछ कहना है? मैं कहा जो भाई सब कह रहे हैं वही हूँ कहूँ, ज़्यादा क्या कहूँ। मैंने जो कुछ भी किया है आज तक तो कोई सोच विचार किया नहीं है। 1 साल हो गया लगभग। 1 साल के, हाँ करीब 1 साल हो चुका है। जी। आज तक कोई सोचा विचारी नहीं की, ना ही किसानों की ओर कोई ध्यान दिया। अच्छा, चुनाव नजदीक है, अब चुनाव नजदीक आया तो उन्होंने एक ये वो तोहफा नजर अंदाज रखते हुए और उन्होंने किसान को उल्लू बनाने के ये मेरे विचार से। अच्छा, आपका कहना है किसानों को उल्लू बनाने का काम कर रही है बीजेपी सरकार? बिल्कुल किसानों को उल्लू बनाने का कार्य है। अच्छा, चलिए ठीक है, यहाँ कुछ और किसान भाई हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? मेरा नाम भीकम सिंह है सर। भीकम सिंह जी, 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान है, क्या कहना है इस पर? अरे ऐलान नहीं है, केवल कुछ नहीं, वो चाहते हैं कि दोबारा हमारी सरकार आ जाए तो अब की 6 कानून ऐसे लाएंगे कि किसानों की जमीन हमारी होगी, किसान चौराहे पर रोटी तोड़ रहा होगा, सब जमीन इन्हें दे दी। ये कहा जो किसान बॉर्डर पर धरना देना, उनसे अपील की गई है कि धरना खत्म कर दें, नवंबर के लास्ट तक 3 कृषि कानून वापस ले लिए जाएंगे। अरे ये एक नाटक है, सब कुछ नहीं है, धरना खत्म करने का और अपना वोट लेने का। किसका नाटक है ये? ये प्रधानमंत्री जी का। अच्छा, प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मेरी सरकार वैसे आएगी वैसे आएगी। प्रधानमंत्री ने खुद किसानों को एक छोटा सा लोभ दिया था कि आपको 2000 रुपये में 3 महीने बाद दिया करूँगा, 2 महीने बाद। क्या वो वोट अपना लेने के लिए ही तो दिया था। अब उसमें 27 मार्ग निकाल दिए कि तुम्हारा लड़का वो है, तुम्हारा उसमें है, तुम्हारा नौकरी। 2000 रुपए भी 3 महीने बाद नहीं आए। अरे 100 में से 1 के 2 की। अच्छा, प्रधानमंत्री की बात है, हवाई है। बिल्कुल हवाई केवल इसलिए दिया कि मेरी दोबारा आ जाए तब कि मैं किसानों को ही खत्म कर दूं। किसान रहे ही नहीं, सर्विस करे। सत्ता में आने के लिए 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया है। बिल्कुल सत्य है। अच्छा, चलिए अब की 6 कानून, अगर प्रधानमंत्री हो गए तो 6 कानून ऐसे लगा देंगे कि किसान को दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ और किसान लोग हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है? कालीचरण आर्य। कालीचरण जी, 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान है, क्या कहना है इस पर? इसे ना पकड़े। देखिए, कानून लेने का तो ठीक है, परंतु अभी ऐलान किया है, कानून वापस हुए नहीं है। अच्छा, किसान जवाब देंगे जब उनका कानून वापस हो जाएगा तब। अभी ऐलान किया, वापस लिए नहीं है। वापस नहीं लिए। अब वापस ले लेंगे तब किसान सोचेंगे कि हम क्या करेंगे। अच्छा, किसानों का यही मुद्दा है। अच्छा, अगर 3 काले कानून वापस ले लेते हैं तो क्या किसान भाई वोट देंगे बीजेपी को? अब ये तो किसान ही जाना, देंगे या नहीं देंगे। अब आपको पता है कि DAP आ रही है, खेत किसानों के बह गए कि नहीं बह गए। अच्छा, किसानों के खेत बही है या ना बही जा साल में? क्या किया है उन्होंने किसानों को पता है? मोदी जी को। अच्छा, योगी जी को पता है कि खाद कैसे मिल रहा है? DAP मिलना रही, खेत बिना खाद के खेत बह गए, कैसे कहा भाव है, कहाँ खाद? तो भारी नाराजगी है योगी मोदी जी से? अरे नाराज मैं नहीं हूँ, सारे किसान नाराज हैं। क्योंकि किसानों की फसल उजड़ गई बिल्कुल, और गैया ना खाई ली सर। किसानों के पास कुछ है ही नहीं। किसानों तो जो समझ लो फुटपाथ में।